मेरे भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप सुखी रहें और समृद्ध रहें, जीवन में तरक्की करें। मेरे भाइयों, लोग पूरे जीवन पूजा करते रहते हैं, पूजा पाठ ध्यान जप साधना सभी कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि पूजा करते तो हैं लेकिन पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। एक बड़ा सत्य बता दूं आपको इस गुरु पूर्णिमा में। देखिए, भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसके पीछे कारण ये है कि गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है, एक श्रृंखला की एक कड़ी है। गुरु, गु यानी अंधकार और रु माने दूर करने वाला। हमारे जीवन का अंधकार जो दूर कर दे वो गुरु। इस गुरु पूर्णिमा में हमें अपने गुरुओं का स्मरण करना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी, महर्षि वेद व्यास जी, भगवान शिव, ये जितने भी गुरु हैं इनका पूजन करना चाहिए। और प्रत्यक्ष जो गुरु हैं इस समय हमारे, उनका भी पूजन ध्यान करना चाहिए। बहनों भाइयों, हम आत्मा है, जीवात्मा है और परमात्मा का अंश है, ये सभी हम सभी जानते हैं। परमात्मा के प्रकाश से जीवात्मा प्रकाशित तभी होती है जब गुरु का सानिध्य मिलता है। एक उदाहरण देता हूं। हाई टेंशन लाइन आप अपने सीधे डोमेस्टिक लाइन में नहीं जोड़ सकते। हाई टेंशन लाइन को डोमेस्टिक लाइन में जोड़ देंगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो क्या होता है कि हाई टेंशन लाइन को डोमेस्टिक लाइन से जोड़ने के पहले एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। वो ट्रांसफार्मर जितना घरों के लिए उपयोगी विद्युत शक्ति है वो प्रवाहित करता है। तो ये जो गुरु है ये वही ट्रांसफार्मर है। आपने देखा होगा कई लोग साधना करते करते एकदम पागल हो जाते हैं या विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण जो परमात्मा की शक्ति है उस शक्ति को अपने शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एब्जॉर्ब करने की शक्ति अगर कोई देता है तो गुरु देता है। लेकिन गुरु सही वही है जो जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाए, जो जीवात्मा को परमात्मा से विमुख कर दे। ऐसे छद्म वेशधारी गुरुओं से बचने की जरूरत है। भगवान शिव जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं। उन्होंने भी कहा, उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितुमातु बंधु प्रभु नाही। यानी उन्होंने अपने को भी कह दिया कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। यानी गुरु रूप में उन्होंने ईश्वर की ओर चलने का मार्ग बताया और कहा कि ईश्वर ही सबके लिए कल्याणकारी है। अब आज के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में मैं देख रहा हूं कि कई गुरु हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, ईश्वर से विमुख करते हैं। घर की मूर्तियों को गंगा जी में प्रवाहित करवा देते हैं। ये गलत है। और इस गुरु पूर्णिमा में यही संदेश देना चाहता हूं आपको कि आप ऐसे गुरु को स्वीकार करिएगा जो आपको ईश्वर की दिशा में ले चले। ऐसा न हो कि आपको जाना है कहीं और आप पहुंच जाएं कहीं। आपको जाना है ईश्वरीय मार्ग पर और आप चले जाएं किसी अन्य मार्ग पर। बस इसी शुभ संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।